ये शिवराज का राज है या रावण राज? मध्य प्रदेश है या कानून का राज है? एक कमजोर सा दुबला पतला किसान और उसको बचाने के लिए गिड़गिड़ाती हुई उसकी मां, और उन पर लाठियां बरसाने वाली शिवराज की पुलिस, वो भी 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, पूरे 9 पुलिस वाले तो इस तस्वीर में दिख रहे हैं, जबकि इनकी संख्या और भी ज्यादा थी। शायद शिवराज सिंह चौहान के राज में किसान गैंगस्टर हो गए हैं, जो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए पुलिस को इतनी बेरहमी से लाठियां चलानी पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश है या कानून का राज है? डर से चीखते इन बच्चों के मानस पर पता नहीं क्या असर हुआ होगा। पूरी जिंदगी उनकी यादों में यह घटना एक खौफ की तरह कौंधा करेगी कि कैसे पुलिस वालों ने उसके निहत्थे पिता पर बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान बच्चों के शिवराज मामा की है। ये मेरे भांजे भांजी जो मुझे देख के मामा मामा कह के चिल्लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, छोटा बेटा यहाँ आया कि मामा को माला पहनाना है। लेकिन मामा की पुलिस ने लाठियां इस किसान दंपत्ति पर बरसाई, लेकिन चोट इन बच्चों के दिल पर लगी। बहुत दमदार है शिवराज की पुलिस। चेहरा देखकर मन की किताब पढ़ लेती है। सुसाइड की कोशिश करने वाले दंपत्ति की बेबसी को झट से नाटक समझ लिया। जिस बेसुध बेजान पड़ते जा रहे शख्स पर ये पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं, उसने जहर पी लिया है। उसकी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन इन पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचाने की बजाय उस पर लाठियां तोड़ने को ही अपना फर्ज माना। उस शख्स की पत्नी ने भी कीटनाशक पी लिया। उसकी भी हालत बिगड़ती जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप से लिपटकर रोते रहे, लेकिन पुलिस वाले तो मानो दया और करुणा को अपने थाने की खूंटी पर टांग कर यहां पहुंचे थे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना की हैं। ये 20 बीघा सरकारी जमीन है जिस पर कॉलेज बनना था, लेकिन इस जमीन पर एक स्थानीय गुंडे गब्बू पारदी ने कब्जा कर लिया था। उसने ही राजू अहिरवार नाम के इस भूमिहीन को ये जमीन पट्टे पर दे दी थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने इस बोई हुई फसल पर जेसीबी चला दी। रोजी रोटी का आसरा इस तरह छिन जाते देख राजू ने कीटनाशक पी लिया। उसकी देखा देखी उसकी पत्नी सावित्री अहिरवार ने भी कीटनाशक दवा पी ली। तो अब क्या करके चुकाएंगे? सरकार देगी नहीं, हम मौत दवाई पियेंगे और मरेंगे। इतने बाल बच्चे कहाँ से पालेंगे? राशन कार्ड है नहीं हमारे पास। लेकिन किसी किसान की जिंदगी के इस पहलू की तरफ देखने की जगह पुलिस अपनी लाठियों का जोर देखती रही। बच्चे बिलखते रहे, पुलिस वाले दम लगाकर लाठी बरसाते रहे। कीटनाशक के असर से बेसुध राजू अहिरवार लाठियों की चोट खाता रहा, तड़पता रहा। बात यहीं तक नहीं रुकी। पुलिस वालों ने इन दोनों के साथ ही 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। ये अगर कंट्रोल में नहीं किया होता तो वहाँ पे अभी मृत्यु हो सकता था, तो और ये 2 केस नहीं और ज़्यादा बढ़ सकता था, तो इसलिए वहाँ पे वो नियंत्रण करने का बहुत जरूरी था। पिछले मार्च से बीजेपी के लिए सियासी मार्च करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है गुना। यहाँ एक भूमिहीन दलित परिवार पर पुलिस की बर्बरता की तस्वीरें आई तो सरकार ने डीएम एस विश्वनाथन, एसपी तरुण नायक और आईजी ग्वालियर रेंज राजा बाबू सिंह को हटा दिया। ये सरकार जो बोली की सरकार है, सौदे की सरकार है। इस सरकार को इसकी चिंता नहीं है। घोषणाएं केवल घोषणा करी थी कि किसी गरीब से कोई जमीन का कब्जा लिया नहीं जाएगा, पर किसी नाम पर बड़े बड़े लोगों की सुरक्षा के लिए ये सब किया जा रहा है।
ये इस सरकार का सही चेहरा सामने आ रहा है। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी मध्य प्रदेश में तो प्रीपेड व्यवस्था से अधिकारी पोस्ट होते थे, और जब वो प्रीपेड अधिकारी रहते थे तब ऐसी दिक्कत आती थी। यहाँ तो घटना की जानकारी आते ही कलेक्टर, एसपी, आईजी सारे बदल दिए। उम्मीद है खुद को किसानों का पैरोकार बताने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबंधित अधिकारियों के तबादले से आगे जाकर कुछ कार्रवाई करेंगे। गुना के दलित किसान और उसकी पत्नी पर पड़ी पुलिस की लाठियों की चोट पर अब वोट की राजनीति होगी। किसानों और दलितों की बेहतरी के लिए दुआएं दी जाएंगी, राजनीतिक प्रलाप होंगे और अगले कुछ दिनों में सब कुछ शांत हो जाएगा। शायद किसी अगले राजकुमार अहिरवार पर पुलिस या बर्बरता की घटना होने तक। गुना से विकास दीक्षित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना